चलिए तो झारखंड से इस वक्त एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है। झारखंड में उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा जो है वो आयोजित हुई, लेकिन उत्पाद सिपाही परीक्षा में पेपर लीक की आशंका जो है वो व्यक्त की जा रही है। पेपर लीक होने जैसी खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं, इसकी सूचना मिल रही है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि का अभी इंतजार है, पेपर लीक हुआ है या नहीं इस पर अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा। हालांकि ऐसी खबरें जरूर आ रही हैं और 100 से अधिक संदिग्धों को इस पूरे मामले में हिरासत में भी लिया गया है। पेपर लीक की जब सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने तमाड़ थाना क्षेत्र में छापेमारी करते हुए 100 से अधिक संदिग्धों को हिरासत में लिया है। ये सभी कथित तौर पर लीक हुए प्रश्न पत्र से तैयारी कर रहे थे। पुलिस के अनुसार तमाड़ के रंगामाटी इलाके में एक भवन में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई की गई। छापेमारी के दौरान 100 से अधिक अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया गया है। मौके से मोबाइल फोन, दस्तावेज, अन्य सामग्रियां भी जब्त हुई हैं, जिनकी जांच हो रही है और हिरासत में लिए गए लोगों को तमाड़ थाना लाया गया है और उनसे पूछताछ जो है वो की जा रही है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि का अभी भी इंतजार है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजेश कृष्ण भी हैं हमारे स्टूडियो में, उनके पास चलेंगे। राजेश जी, पेपर लीक जैसी सूचना मिल रही है उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा में। तमाड़ क्षेत्र में पुलिस को जब ये सूचना मिली, छापेमारी हुई और 100 से अधिक लोग हिरासत में हैं, और क्या अपडेट आपके पास? जी नवीन, जिस तरह से सूचनाएं जो आ रही हैं तमाड़ क्षेत्र की, जो बातें बताई गई हैं, ये कल से चल रही है। कल शाम की घटना है कि जो परीक्षा की तैयारी चल रही थी तो तमाड़ थाना क्षेत्र के अंदर जो रंगामाटी है, वहाँ जो एक भवन था, वहाँ पर सैकड़ों छात्रों के इकट्ठा होने की सूचना थी। वहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ऐसे कुछ संदिग्ध गतिविधियाँ को लेकर जब स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई तो पुलिस वहाँ छापेमारी करती है और बहुत सारे जो वहां पर जो परीक्षार्थी थे वो जुटे हुए थे। कुछ उपकरण जो है वो डिवाइस है, जैसे ब्लूटूथ डिवाइस होता है, बग्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, तो इस तरह के जो चीजें थी वो पुलिस ने अपने हिरासत में लिया और कुछ लोगों को भी वहां से हिरासत में लिया कि ये जाना जा सके कि किस तरह की बातें चल रही हैं। तो जो प्राथमिक सूचनाएं छन करके आ रही हैं, हालांकि अभी इस मामले में पुलिस ने कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन चूंकि आज उत्पाद परीक्षा भी चल रही है तो परीक्षा के बाद पुलिस जो है इस मामले का उद्भेदन करके इस मामले में और भी जो अपडेट है वो देगी। बहरहाल जो वहां से सूचना आई थी कि जो बहुत सारे लोगों को इकट्ठा होने पर पुलिस ने उनकी संदिग्धता को देखते हुए या फिर सूचना जो पेपर है वो डिवाइस के माध्यम से नकल कराने की व्यवस्था करी जा रही थी। बग के माध्यम से जो टेक्निक है, टेक्निकल प्रयोग करके कुछ उस तरह से परीक्षा में लीक करने की बात की जा रही थी, चोरी करने की बात की जा रही थी, या फिर सीधे सीधे प्रश्न पत्र लीक होकर के आया है। इसके बारे में स्पष्ट सूचना नहीं है, लेकिन जो भी गतिविधियां थी वो संदिग्ध थी। संदिग्ध जानते हुए पुलिस ने सभी जो वहां पे जो लोग थे उनमें से कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ जारी की जा रही है। और इस मामले में जो भानु प्रताप शाही हैं, उन्होंने भी सोशल मीडिया पे जो है इसकी सूचना लगातार आ रही है कि पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक हुआ है। तो इस पेपर लीक बोल करके इस मामले में जो बयान आ रहे हैं, काउंटर्स आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, और भी बहुत सारी बातें चल रही हैं, एक दूसरे से पूछा जा रहा है, लेकिन जो ऑथेंटिकेटेड जानकारी है, जो ऑथराइज जानकारी है, वो आज शाम को पुलिस जो है ये परीक्षा खत्म होने के बाद देगी। लेकिन राजेश जी, एक और चीज है, इससे इतर हम बात करना चाहेंगे। इससे राज्य के अभ्यर्थियों के लिए दुर्भाग्य ही अब कहना होगा ना, जिस तरीके से राज्य में जो भी परीक्षाएं आयोजित होती हैं, चाहे वो आप जेपीएससी की परीक्षा देखिए, जेएसएससी की परीक्षा देखिए, और अब उत्पाद सिपाही परीक्षा भी इससे छूती नहीं रह गई। जब इससे कोई विवाद ना जुड़ा हो, पेपर लीक जैसी कोई बातें सामने नहीं आई हो, तो कोई भी परीक्षाओं का आयोजन हो रहा है तो इस तरह की चीजें हो रही हैं। यानी कि अभी शिक्षा व्यवस्था को और दुरुस्त करने की आवश्यकता है, नहीं तो हमेशा ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति राज्य के छात्रों के लिए उत्पन्न होती रहेगी। बहुत बड़ा सवाल है, आपने जो सवाल उठाया है, ये सवाल झारखंड के जो शिक्षा की व्यवस्था है, झारखंड में जो परीक्षा लेने की जो पद्धतियां हैं, और या फिर प्रशासनिक
इकबाल पर संदेहास्पद सवाल हमेशा उठता रहा है, क्योंकि आप कोई भी परीक्षा दुरुस्त नहीं करा पा रहे हैं। आपने जो उद्धृत किया, जिस तरह से राज्य में पूर्व में जेपीएससी पेपर लीक मामला और जिस सारे परीक्षा में ये उत्पाद परीक्षा कितने दिनों के बाद बड़ी मुश्किलों से उन लोगों को अभ्यर्थियों के लिए चांस मिला है। तो जब भी परीक्षा होती है, गरीब तबके के लोग इंतजार करते हैं, सरकार से लड़ते हैं, कई पेज कई कमेटियों से दुरुस्त होने के बाद वो परीक्षा देने जाते हैं, फिर पेपर लीक का मामला आता है, फिर उनका परीक्षा फल लटक जाता है और इसके साथ ही उनका भविष्य भी। तो ये खेल चलता रहा है और ये निश्चित तौर पे पूरे भारत में जो झारखंड है इसके प्रशासनिक ढांचे पर इकबालिया सवाल खड़ा करता है, इसकी सिक्योरिटी है उस पर सवाल खड़ा करता है कि आप जो हैं ये बच्चों की परीक्षा भी एक सही से नहीं ले पा रहे हैं। आप परीक्षा का जो परीक्षा संबंधित जो सिक्योरिटी संबंधित जो नियामक है उसका पालन करने में अक्षम रह रहे हैं। और बड़ी परीक्षा हो से लेकर के छोटी परीक्षा, कोई भी परीक्षा जो है वो ये कदाचार के हत्थे चढ़ जा रहा है। किसी में पेपर लीक हो जा रहा है, किसी की जो है सो पूरी की पूरी समिति, किसी पेपर में आप देख रहे हैं कि प्रश्न पत्र ही गलत छप रहे हैं। तो मतलब कि कुछ भी सिस्टम जो एक सरकार के लेवल पर होता है, उसके इकबाल पर एक इकबाल होता है सरकार का, वो कमजोरी दिख रही है। और झारखंड में निश्चित तौर पे प्रशासनिक लेवल पे, मुख्यमंत्री लेवल पे इस बात का स्क्रूटनाइजेशन, इस पर दिशा निर्देश जरूरी है। शिक्षा विभाग के शिक्षा सचिव को भी इस पर संज्ञान लेना जरूरी है कि इस तरह से यदि आपकी छवि बनेगी तो आपका जो गुडविल जेस्चर है, आपकी जो छवि है सरकार की, वो पूरे खासतौर पे परीक्षा से जुड़ा हुआ मामला है तो पढ़े लिखे लोग और युवाओं में भी जो झारखंड की छवि है वो खराब होती जाएगी कि आप जो है किसी भी काम को ठीक से नहीं कर पाते हैं, बिना कदाचार के नहीं कर पाते हैं और ना ही सिस्टम में कर पाते हैं। तो सिस्टम को सिस्टमेटिक करने की बहुत कड़ी और बहुत ही शीघ्र रूप से इसको दुरुस्त करने की जरूरत है। चलिए, तो झारखंड में शिक्षा व्यवस्था को और दुरुस्त आखिर कब किया जाएगा और सही और पारदर्शी तरीके से परीक्षाओं का आयोजन होगा, ये अब भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।